परमार है। आज हम बात करेंगे जीएसटी 9 के बारे में। मुझे अपने ग्रुप में रिक्वेस्ट आया था कि उन्हें जीएसटी 9 कैसे भरना है उसके लिए हेल्प चाहिए। तो बेसिकली उन लोगों के लिए जीएसटी 9 है। ऑल्सो आई वांट टू डिक्लेयर कि ये जीएसटी 9 भारत में हर एक का कोई अलग अलग ओपिनियन हो सकता है। सो इट इज़ नॉट नेसेसरी माई ओपिनियन मैच विद अदर पीपल ओपिनियन। आई जस्ट शोइंग व्हाट आई डू बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। हम कैसे करते हैं तो वो आपको बताऊँगा। सो बेसिकली फर्स्ट आप यहाँ पर अपना जीएसटी नंबर मेंशन करेंगे और यहाँ पे अपना फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। नाउ अब हम मूव करें टेबल 4 पे। सो टेबल 4A के केस में वो सब ट्रांजेक्शन रिपोर्ट होंगे जहाँ पर जीएसटी नंबर नहीं है। यहाँ पर आपको नेट ऑफ डेबिट गाइड आपको रिपोर्ट करना है और ये रिपोर्ट करना मैंडेटरी है अंडर जीएसटी। दूसरा है B2B ट्रांजेक्शन 4B। B2B ट्रांजेक्शन वो सब ट्रांजेक्शन जिसमें हमने डायरेक्टली इनवॉइस रेज किया है टू B2B पर्सन जिनका जीएसटी नंबर है तो उनको यहाँ पे मेंशन करेंगे। जीरो रेटेड सप्लाई हमने आउटसाइड इंडिया हमने कुछ भी बेचा अदर देन SEZ तो उस केस में हमने टैक्सेस पे करे तो उस केस में वो रिपोर्ट होगा टेबल 4C में। ओके, ये मैंडेटरी है। ओके, तो ऑल्सो वांट टू टेल यू कि टेबल नंबर 4A से 4L तक मैंडेटरी टेबल है। इसमें आप यहाँ पे आपको कोई ऑप्शन नहीं है, आपको सेपरेटली शो करना है। नाउ हम थे पॉइंट नंबर 4D पे। सप्लाई मेड टू SEZ ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स। आपको ये टेबल में भी रिपोर्ट करना है मैंडेटरी। टेबल 4E डीम्ड एक्सपोर्ट वो गुड्स जिन्हें एक्सपोर्ट माना गया अंडर जीएसटी, जैसे कि आपने ऑथराइजेशन के सामने आपने पेमेंट बेचा है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट को आपने गुड्स भेजा है, कैपिटल गुड्स अगेन EPCC ऑथराइजेशन अगेंस्ट एडवांस ऑथराइजेशन। ओके, तो उस केस में डीम्ड एक्सपोर्ट में आएगा। इस केस में आपको यहाँ पे मेंशन करना है। इस डीम्ड एक्सपोर्ट का मीनिंग ये नहीं है कि आपको इंडिया से एक्सपोर्ट किया है, बट वो आपको फॉर इंडियन करेंसी में पेमेंट आ सकता है या फिर आपको फॉरेन करेंसी में हुआ और आपका गुड्स आउटसाइड इंडिया नहीं गया। सो दैट इज़ अ डीम्ड एक्सपोर्ट। आपके जो ट्रांजेक्शन उसके सामने आपको एडवांस आ गया है, ये प्रोबेबली 4F एप्लीकेबल है स्पेसिफिकली फॉर पर्सन हु आर इंगेज फॉर सर्विस इंडस्ट्री। सिंस सर्विस इंडस्ट्री के केस में ही एडवांस के केस में पैसा एडवांस आता है और हम लोग टैक्स पे करते हैं। अगर कुछ एडवांसेज आए हैं और आपने इन्वॉइस इशू नहीं किए हैं तो उस केस में आप 4F में आप इन्वॉइस रिपोर्ट कर सकते हैं। 5G इसमें आपके जो दोनों 5G जो है इम्पोर्ट ऑफ RCM की बात करता है। इस केस में आपने जो भी सारे ट्रांजेक्शन ऑन विच RCM आपने टैक्स पे करिया है वो सब यहाँ पे रिपोर्ट हो गए। इसमें आपने फॉरेन्स के में RCM इंक्लूड है तो इंडियन RCM में इंक्लूड है। ठीक है। 4G1 लास्ट ईयर ये इंट्रोड्यूस हुआ है। तो इसके केस में E-कॉमर्स ऑपरेटर को का रिपोर्ट करना होता है। E-कॉमर्स सप्लाई ऑन विच E-कॉमर्स ऑपरेटर इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर 9 सबसेक्शन 5। तो आपको ये करना है। ओके, तो यहाँ पर 4H में आपका सब टोटल आ जाएगा। 4IJKL ये मैंडेटरी है, आपको मैंडेटरी रिपोर्ट करने का तो आपके ऑप्शन नहीं रहेगा। आपका कोई डेबिट नोट, क्रेडिट नोट अमेंडमेंट हुआ है जिससे आपकी लायबिलिटी रिड्यूस हुआ इंक्रीज़ हुए तो आपको यहाँ पे रिपोर्ट करना होगा फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर। सो यहाँ तक अपना ये होता है और ये बाद में टोटल आ जाता है 4MNL। दैट इज़ ऑल आउट टैक्सेबल सप्लाई। ठीक है। नाउ आते हैं ट्रांजेक्शन 5 पे। ये टेबल प्रोबेबली सारी बातें करते हैं जिस पे टैक्स नहीं लगता और नहीं लगता। दैट्स ओनली 5A जीरो रेटेड पे विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। आपने इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट किया है, आप वो यहाँ पे शो कर सकते हो ऑन विच टैक्स यू हैव नॉट पेड एनी टैक्सेज। सप्लाई मेड टू SEZ विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्सेज। सप्लाई ऑन विच टैक्स इज पेड बाय रिसिप एंड रिवर चार्ज। जैसे कि आप बात कर सकते हो ट्रांसपोर्ट एजेंसी GTA के केस में जहाँ जिस केस में रिसिपेंट टैक्स पे करता है। साथ ही साथ सप्लाई मेड ऑन विच टैक्स इज पेड ओके। तो E-कॉमर्स ऑपरेटर को भी अपना रिपोर्ट करना होगा। 4D 4E 4F 4D 4D और 4F इज ऑप्शनल। आप तीनों को 4D में एग्जाम में रिपोर्ट कर सकते हो अगर कोई चाहता है। एज पर नोटिफिकेशन 12/2024 उसमें ये भी मेंशन है कि अगर अपना नॉन GST सप्लाई है इंक्लूड नो सप्लाई तो वो भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं द क्लैरिफिकेशन। और कोई वो चाहता है कि मैं तीनों चीज़ें मैं 4D
मैं 5D में मैं रिपोर्ट करूँ देन ऑल्सो इट इज़ ओके, वो कर सकते हैं। ओके, तो बेसिक ऑल थ्री कैन बी कम इन 4D ओनली। नाउ नीचे वाला कॉलम 4J 4I 4J 4K दे आर ऑप्शनल, सो ऑल द अमेंडमेंट डेबिट नोट, क्रेडिट नोट और एनी अमेंडमेंट, आप ये सब चीज़ें आप 4A से इसमें शो कर सकते हो। ओके, नेट ऑफ ट्रांजेक्शन आप शो कर सकते हो 4A टू 4 ऐप में, आपको सेपरेटली शो करने की ज़रूरत नहीं है। इवन इफ़ यू विश यू कैन मेंशन सेपरेटली क्रेडिट नोट, नेगेटिव डेबिट नोट एंड ऑल। सो दिस इज़ व्हाट 5 ऐप। सो यहाँ पर ये ऑप्शनल है आपको नेट ऑफ करने की जगह, और ये आप एग्जाम में शो कर सकते हैं आउट ऑफ सप्लाई करिए। अब हम आते हैं ITC की बात करते हैं। सो 6A कॉलम इज ऑटो पॉपुलेटेड, GSTR 3BP का ऑल आपका जो ITC है, ऑल द ITC वो यहाँ पे शो होता है। नाउ 6B में जो बात करें इनपुट सप्लाई की बात कर रहे हैं, इसमें इंक्लूड अदर देन RCM की बात कर रहे हैं। ओके, अगर कोई आपका अदर देन RCM आप यहाँ मेंशन कर सकते हो। साथ ही साथ इनपुट सर्विसेज आपको क्लब करके इनपुट में शो कर सकते हो, लेकिन कैपिटल गुड्स जिसमें आपने कैपिटल गुड्स के केस में आपने ITC अवेल किया है, वो आपको सेपरेटली मेंशन करना पड़ता है, बिकॉज रूल 42 43 क्लेम कंप्यूट करते समय कैपिटल गुड्स का या फिर जीरो रेट आप करते हो, तो उस केस में आपको कैपिटल गुड रिफंड क्लेम करते हो, आपको कैपिटल गुड्स का आपको बेनिफिट नहीं मिलता। सो गवर्नमेंट वांट टू बी शो इट सेपरेटली। सेम वेज IT's रिवर्स चार्ज की बात करें यहाँ पर, इनवर्स सप्लाई रिसीव फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन लाइबल टू रिवर्स चार्ज अदर देन 4D। ओके, तो रिवर्स चार्ज के केस में आप यहाँ पे आप सेपरेट सेम कैपिटल गुड्स को आपको सेपरेटली शो करना होता है। 6D के केस में invoice supply received from registered person liable to reverse on which tax is paid and ITC is available. Okay, तो यहाँ इस केस में वो बात हो रही है जो नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट ने मैंडेटरी किया है, जिसके बाद GST नंबर है और उसके केस में अपन पे कर रहे हैं एज मेंशन अर्लियर। GTA के केस में जिसमें हम पे करते हैं वो अपने को RC में मेंशन करके देता है, और व्हाट वी से एडवोकेट्स लीगल फीस व्हाट वी पे। अगर आपको इन्वॉइस चाहिए तो आपको यहाँ पे सेपरेटली शो करना है, जिसके आगे लगे GST नंबर रहेगा। ठीक है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम इंक्लूडिंग आपको इंपोर्ट ऑफ गुड्स किया है तो उस केस में आपको यहाँ पे मेंशन करता है। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, ओके, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज मतलब जो भी आपकी फॉरेन की इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज है वो यहाँ पे मेंशन होगी। इंश्योर करना आप गलती से इसमें इंक्लूड ना करें। ओके, तो ये पूरे बात इन दोनों में आप इंक्लूड ना करें। अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस है आपको सेपरेटली मेंशन करना है। ठीक है, ISD की आपको कोई IT से ISD से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ठीक है, नाउ 6H कॉलम विच इज़ अ वेरी क्रूशियल। ओके, 6H कॉलम की बात क्या करते हैं, पढ़ते हैं हम। अमाउंट ऑफ ITC रिक्लेम अदर देन बी अबव अंडर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। सो बेसिकली आपने मान लो कोई ITC क्लेम किया 100 रुपीज़, ठीक है, आपने उतने अमाउंट से रिवर्स कर दिया। ठीक है, आप एक बार ITC यहाँ पे मेंशन करोगे, ठीक है, और उसका रिवर्सल हो जाएगा आपका टेबल 7 में। नाउ आप सब्सिक्वेंटली रीक्लेम करते हो तो उस केस में आप यहाँ पर शो कर सकते हो। ओके, ऑल्सो इट इज़ माई ओपिनियन, ऑल्सो अगर आपने प्रीवियस टाइम का रिक्लेम किया है तो वो भी आप रिक्लेम में शो कर सकते हो, बिकॉज जब भी ऑफिसर आपको पूछेगा, आप जब वो मेनली मेरा रीज़न इसलिए है कि जब भी ऑफिसर पूछेगा कि आपका जो टेबल 8 में आपको डिफरेंस दिख रहा है, जो मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज टेबल 8 में, तो उस समय आप जस्टिफाई कर पाओगे कि मेरा ये डिफरेंस है पूरा रिक्लेमेबल ITC है, तो आप उससे बच सकते हो। दैट्स ओनली द रीज़न। ऑल्सो रिक्लेमेबल ITC बात करता है वो उसी की बात करता है, तो दैट्स ओनली द रीज़न। टेबल 6I इज़ मैंडेटरी कॉलम ऑटो पॉपुलेटिव फिगर। अब अगर आपके ट्रान 1 का क्रेडिट रिवर्सल है ट्रान ट्रू जो, तो आप यहाँ पे रिवर्सल अवेल किया है उसका ITC जो ऑटो पॉपुलेट होकर आ गया, तो उस केस में आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। प्रोबेबली अभी कोई एप्लीकेबल नहीं होगा, बट कुछ और रहता है, मतलब किसी का केसेस अर्लियर ईयर केसेस चल रहा है डिस्प्यूटेड है, तो उस केस में वो यहाँ पे शो कर सकते हैं। नाउ कोई ITC अदर देन अगर कोई रीज़न से यहाँ ऊपर मेंशन नहीं किया गया है तो उस केस में आप टेबल 7M मेंशन कर सकते हो, 6M में। ओके, सो दिस इज़ अवर टेबल अबाउट टेबल 6। ओके, नाउ हम आते हैं टेबल 7 में। सो इस टेबल में आपको कैपिटल इनपुट को सेपरेटली शो कर सकते हो। ठीक है, और बाकी सब चीज़ आपको एप्लीकेबल है तो ही मेंशन कर सकते, अदरवाइज तो आपको ऑप्शनल ऐसा कुछ है नहीं इसमें। ओके, नाउ हम आते हैं टेबल 7 पे।
टेबल 7 के केस में आपके पास ऑप्शन है कि अगर आपने टेबल ए से लगाकर टेबल ए से लगाओ टेबल एफ तक आपका कोई भी आईटीसी रिवर्सल बनता है तो आप इधर टेबल 7H में रिपोर्ट कर सकते हो. दैट इज़ एज पर सर नोटिफिकेशन 12/24. ऑल्सो अगर मैं एडवाइस करूँगा अगर सेपरेट डिटेल है देन वेल एंड गुड, यू आर वेरी मच कॉन्फिडेंट, यू कैन शो इट हियर एज वेल कि आपने कौन कौन सा रिवर्सल है. ओके. Rule 37 provide for in case of ITC more than 180 days reversal. तो उस केस में आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो अंडर रूल 39. ओके. रूल 39 प्रोवाइड अगर कोई आईटीसी आपका रूल 39 पे आता है जिसका आईटीसी आपको रिवर्स करना है, लाइक इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर की आपने रॉन्गली कोई आईटीसी क्लेम कर दिया तो आप 7B में शो कर सकते हो. आपको शो करना है, ठीक है. इट इज़ पहले ओके. नाउ रूल 42 इन केस आपने एग्जाम गुड सप्लाई किया है तो उस केस में रूल 42 एप्लीकेबल रहेगा. रूल 43 इन केस ऑफ आपका एग्जाम सप्लाई है एंड आप कैपिटल गुड्स यूज़ करते हो तो कैपिटल गुड्स के लिए आपको रूल 43 की अप्लाई होगा. तो आप मेंशन 17 सेक्शन 5 जो इनएलिजिबल आईटीसी की बात कर तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो. रिवर्सल ऑफ वन ट्रांट वगैरह आपको मैंडेटरी शो करना पड़ेगा सेपरेटली, आपके ऑप्शन नहीं है. और आप चाहते हो अदर देन टेबल ए टू टेबल ई आप चाहते हो कि नहीं हम डोंट वांट टू रिपोर्ट एंटायरली, सो यू कैन शो टिल 7H. नाउ हम बात करते हैं 8A की. मैं यहाँ पे जो एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है एंड जब भी मैंने डिपार्टमेंट विजिट किया हूँ तो मैंने कैसे रिपोर्ट किया है, दिस ऑल आई एम रिपोर्टिंग हियर. तो इज़ वेरी इजी. अगर आप एक्सप्लेन कर पाते हो ऑफिसर को दैन वेल एंड गुड, आपको कोई इशू नहीं है. अगर आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते आपने कुछ तो उस केस में ऑफिसर बहुत ये स्ट्रिक्ट हो जाता है. सो दैट्स द ओनली रीज़न. सो का टेबल 8A में जो GSTR 2B में दिखता है वो आप यहाँ पे मेंशन करते हो जो ऑलरेडी ऑटो पॉपुलेट होता है. दूसरा आपका टेबल एज में 8B में आपका जो 6H का ITC है और 6B का दोनों होके जो ऑल अदर ITC और प्लस आपका रिक्लेम वाला वो यहाँ पर रिपोर्ट होता है. साथ ही साथ अगर कोई ITC है आपने क्लेम नहीं किया उसको और सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल तो आपको यहाँ पे दिख रहा है. तो डिफरेंस जनरली 6D में डिफरेंस दिख रहा है जो ITC आपने क्लेम नहीं किया, जो इनएलिजिबल ITC होगा जो डायरेक्टली आपने ये कर दिया होगा. ऑल्सो और रिक्लेमेबल आईटीज का तो मेनली यही डिफरेंस रहेगा. और अब यहाँ पर आईटीसी अवेलेबल बट नॉट अवेल, आपको मिलना नहीं चाहिए था, आपने डायरेक्टली बुक्स में राइट ऑफ कर दिया बट GSTR 2 आपको दिख रहा है 2B में, तो वो केसेस यहाँ पे केस आएंगे. सो अगर आपने GSTR 3 में रिपोर्ट नहीं किया तो देन दे कैन बी, आपने GSTR 3 में प्रॉपर्टी रिपोर्ट नहीं किया तो उस केस में ये केसेस अराइज हो सकते हैं. ITC अवेलेबल बट इनएलिजिबल एज टोल्ड यू अर्लियर. IGST ऑन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग आपने कोई इंपोर्ट के टाइम में IGST पेड किया है इंपोर्ट के टाइम पे तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो. ओके. सो दैट इज ऑल सब टोटल कैलकुलेशन. और लास्ट में कोई ITC आपका लैप्स होगा तो वो यहाँ पे आएगा. ओके. सो टेबल नंबर 9 आपकी जो लाइबिलिटी हो रही है टैक्स पेबल. ओके. सो बेसिकली वो ऑटो पॉपुलेट होगी यहाँ पर आएगी जो आपका जो ये रहेगा टेबल 5 में जो भी आपकी लाइबिलिटी होगी वो यहाँ पे मेंशन होगी जो भी रहेगी, सेल्स इंटरेस्ट लेट फीस ऑल जो आपके इंक्लूडिंग RCM. और उसके सामने कुछ भी डिफरेंस है आपको आइडेंटिफाई करना है कि कितना डिफरेंस है और क्या पे नहीं किया है तो आपको पे करना पड़ेगा. टेबल नंबर 10. ओके. 10, 11, 12, 13. तो 10, 11 इज़ मैंडेटरी. आपकी जो भी है आपको रिपोर्ट करना होगा. अगर आपकी कोई लाइबिलिटी है जो आपने इंक्रीज हुई डिक्रीज हुई है ऑन अकाउंट एनी अमेंडमेंट तो आपको मैंडेटरीली शो करना होगा. ओके. सो आपने सेल्स लाइबिलिटी कोई बढ़ाई थी जिसके से आपको लगता है कुछ करेक्शन की उससे लाइबिलिटी बढ़ गई तो आपको टेबल नंबर 10 में रिपोर्ट करना मैंडेटरी है. और कोई लाइबिलिटी रिड्यूस हो गई तो उस केस में 11. 12, 13 इज ऑप्शनल बट इट इज़ हाईली एडवाइजेबल कि आप रिपोर्ट करें सो दैट व्हेनेवर यू आर प्रिपेयर रिकन्सिलेशन तो आपको पता रहे कि आप ऑफिसर को एक्सप्लेन कर पाओगे इजीली कि मेरा ITC पिछले साल का इतना था, इतना साल मैं रिवर्स किया सब्सिक्वेंट. और ये सारे जो ट्रांजेक्शन होंगे ना ये टेबल नंबर 10, 11, 12 ये इस साल की बात नहीं कर रहा, ये साल अगले साल की बात कर टिल नवंबर में आपने कोई भी अमेंडमेंट की है तो उसकी बात करता है टेबल 10, 11, 12, 13. ओके. सो नाउ अपन मूव करते हैं और आपका ये टोटल जो टर्नओवर रहेगा नेट टर्नओवर.
ओके, सो टेबल नंबर 14 ए बी सी। ओके, इफ़ आपने कुछ लाइब्रेरी बनती है, टेबल नंबर 14 में इज ऑप्शनल। फर्स्ट ऑफ ऑल टेबल नंबर 14 एंड 15 बोथ आर ऑप्शनल। स्टिल मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मान लो कि आपने 10-11 टेबल नंबर 10-11 दैट इज़ अमेंडमेंट इन सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल, उसकी वजह से कोई लाइब्रेरी इंक्रीज हुई है तो आपको यहाँ पे दिखेगा 10-11 आपकी लाइब्रेरी कितनी बड़ी, वो आपको यहाँ पे दिखेगा। और आपने उसका पे किया नहीं किया तो उसको आपको मेंशन करना है। इट इज़ ऑप्शनल। आपने सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर की बात करा, ओके, पे किया नहीं किया वो मेंशन करना। और 14 अगर आपको जिस केस में रिफंड डिमांड आया है तो वो आपको है, इट इज़ स्टिल नॉट मैंडेटरी। सो आप भरना चाहते हो भर सकते हो, नहीं भरना चाहते हो नहीं भर, कोई ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है। ओके, सो देज आर ट्रांजेक्शन। टेबल नंबर 16 इज ऑप्शनल, बट मैं आपको बता देता हूँ। ओके, आपने कुछ कंपोजिशन आपको सप्लाई रिसीव हुई कंपोजिशन पर्सन के केस में तो आपको यहाँ पर रिपोर्ट करना रहता है, ठीक है। कंपोजिशन पर्सन वो जिससे जीएसटी, वो जो लोग जो 1% टैक्स पे करते हैं और अपने पूरे सेल्स का, एंड 1.5% बेस्ड ऑन द कैटेगरी वाइज 5%, वेरियस पर्सन आर देयर तो दे आर कॉल्ड, दे आर नॉट एलिजिबल टू क्लेम द आईटी इनपुट टैक्स गाइड। उस केस में टेबल 6A मेंशन कर सकते हो, ठीक है। डीम सप्लाई अंडर सेक्शन 143 गुड्स एंड ऑन अप्रूवल बेसिस बट नॉट रिटर्न। आपको डीम सप्लाई अंडर 143 आपने गुड आपने कि वो केसेस यहाँ पे कवर होते हैं। मान लो कि आपने कोई गुड्स कैपिटल गुड्स था आपने भेजा जॉब वर्कर के पास, 143 की बात करें, उसके 6 महीने हो गए आपको गुड्स वापस रिसीव नहीं आया, तो उस केस में गवर्नमेंट मानेगी आपकी सप्लाई हो चुकी थी ऑन द फर्स्ट डे ऑफ सेंडिंग गुड्स, जब उसको आपके फैक्ट्री से निकला। तो वो सारे केसेस आपको रिपोर्ट करने होते हैं, ओके। गुड्स एंड ऑन अप्रूवल बेसिस जनरली दीज आर कवर, मतलब ऑल द ज्वेलरी, ठीक है। ज्वेलर्स होते हैं वो गुड्स अपने सेंड करते हैं 6 महीने के लिए, मतलब दे हैव टू व्हाट वी से टेक अ गुड्स, एंड हर एक घर घर जाके वो बेचते हैं जो गुड्स ऑन अप्रूवल बेस होता है। तो वो केसेस की बात कर रहे हैं। स्टिल इट इज़ नॉट अ मैंडेटरी शो ऑल द थिंग्स इन टेबल सेक्शन। यू कैन रिपोर्ट और नॉट, ऐसा चीज़ नॉट, आई एडवाइज डोंट मैंशन बिकॉज यहाँ पे आपको कोई इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं है। टेबल बस HSN आउटवर्ड आपकी जो भी सेल्स हुई है उसका HSN कोड वाइज डिटेल आपको यहाँ मेंशन करना है, क्वांटिटी वाइज। सो इट इज़ ऑल्सो ऑप्शनल, इट इज़ नॉट मैंडेटरी। सॉरी, टेबल 17 मैंडेटरी, आप इसको भरना ही, आपकी जो भी आउटवर्ड सप्लाई क्वांटिटी वाइज UKG वाइज, तो इट इज़ हैव टू रिपोर्ट इट। टेबल नंबर 18 इज़ नॉट मैंडेटरी। आपका जो भी इनपुट होता है, इनपुट के केस में आपके पास सारी ITC HSN वाई डिटेल प्रो अवेलेबल नहीं होती, तो उस केस में आपको ये ITC का बेनिफिट इनवर्ड HSN को रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। दैट्स ऑल अबाउट ऑल, थैंक यू सो मच, आई होप यू एंजॉयड। आपकी कोई भी क्वेरी है मुझे बता सकते हो।